Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss relationship of biology to other sciences. ठीक है, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, मतलब बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब साइंसेज में क्या आ जाता है, साइंस में जैसे मैंने आपको लास्ट जो है आप हमारा लेसन था उसमें मैंने बताया था, साइंस में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे बायोलॉजी, जैसे केमिस्ट्री, जैसे जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, दीज ऑल आर कॉल्ड साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम इन साइंस सब्जेक्ट्स का जो बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप है वो डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह से इनसे रिलेट करती है। हम बायोलॉजी के रिलेशनशिप को अदर साइंसेस के साथ डिनाई नहीं कर सकते, मतलब हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी को फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, बायोलॉजी को फर्दर इसका जानने के लिए ज़रूरी है कि इनके रिलेशनशिप को भी पढ़ा जाए। ठीक है, इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब ये जो इंटरडिसिप्लिनरी, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज इंटर एंड द सेकेंड वन इज डिसिप्लिनरी। इंटर मीन क्या होता है? बिटवीन, और डिसिप्लिनरी मीन्स सब्जेक्ट्स। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस मीन साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो हम डिस्कस करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बायोफिजिक्स की। ठीक है, बायोफिजिक्स क्या होता है? अब आपके माइंड में जब हम बायोफिजिक्स का वर्ड देख रहे हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज बायो, बायो मीन लाइफ, एंड द सेकेंड वन इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स मीन द प्रिंसिपल इन विच वी स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब बायोफिजिक्स में क्या होता है? बायोफिजिक्स में हम बायो का रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ जो है बनाते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसकी एग्जांपल को कोट करते हैं। तो बायोफिजिक्स की अगर हमने डेफिनेशन करनी हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं, बायोफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को डील करता है विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, फिजिक्स के वो प्रिंसिपल्स जो एप्लीकेबल होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना में, अगर हमने इसको आसान अल्फाज में समझना हो। अब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं? जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, डिफरेंट लॉज पढ़ते हो, ठीक है, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। अब क्या बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के तमाम प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे? नहीं, हम तमाम प्रिंसिपल को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन्हीं प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे जो किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के वो प्रिंसिपल, वो कानून विच आर एप्लीकेबल टू, जो कि लागू होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना, किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना में। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर। किसका वर्किंग प्रिंसिपल? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर। लिवर क्या होता है? 2 रॉड से बना हुआ एक टूल होता है जो कि एक पॉइंट के गिर्द मूव करता है। ठीक है, 2 रॉड्स हैं, एक पॉइंट है जिसके गिर्द ये मूव करता है। ठीक है, अब फिजिक्स का ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस जगह पे ये एप्लीकेबल होता है? जैसे कि आपको मैं बताऊं, हमारे लिम्स की जो मूवमेंट होती है, हमारे लिम्स क्या होते हैं? आपके जो आर्म्स होती हैं, आपकी लेग्स होती हैं, इनको लिम्स कहा जाता है। ठीक है, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी आपकी आर्म्स को और आपकी लेग्स को मिला के लिम्स का वर्ड दिया जाता है। ठीक है, अब जो हमारे लिम्स की मूवमेंट है, जैसे ये मेरा बाजू है, ठीक है, ये मेरे इस जॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे मूव कर रहा है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर, लिवर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, वो एप्लीकेबल है ऑन द लिम्स मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन। ठीक है, मतलब एनिमल और ह्यूमंस की जो लिम्स की मूवमेंट होती है वहां पे फिजिक्स का ये प्रिंसिपल लागू होता है। आपको ये बात समझ आ गई कि बायोफिजिक्स मींस फिजिक्स के वो प्रिंसिपल जो बायो में अप्लाई होते हैं, जो लाइफ में अप्लाई होते हैं। अब लाइफ क्या है? ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल मैंने इसमें किस चीज़ की दी? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर
जो कि एप्लीकेबल है हमारी आर्म की मूवमेंट में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है उस पे, विच इज बायोकेमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स which is bio and chemistry, ठीक है। अगेन बायो मीन लाइफ, यू नो इट वेरी वेल, एंड केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री एक्चुअली बोलते हैं कंपोजिशन को, ठीक है, जो कि केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी चीज की कंपोजिशन जो होती है ना, बनावट जो होती है, उसको उसकी केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी या फिर लाइफ टू केमिस्ट्री, ठीक है। हम इसमें किसका रिलेशनशिप किस चीज से बनाते हैं? बायो का केमिस्ट्री के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री कहते हैं बनावट को। अच्छा, अगर हमने इसकी डेफिनेशन करनी हो, इसको डिफाइन करना हो, तो हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये किस चीज से डील करती है? ये केमिस्ट्री से डील करती है। किस चीज की केमिस्ट्री? डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस। किस चीज की केमिस्ट्री को डील करेगी? कंपाउंड एंड प्रोसेसेस। अब यहाँ पे जो वर्ड कंपाउंड यूज हुआ है, कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाने से एक कंपाउंड बनता है। जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। इसमें ये दो एलिमेंट से बेसिकली मिलके बना है। द वन इज ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक कंपाउंड है। अगर हम वाटर की केमिस्ट्री को स्टडी करें, मतलब उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है? इसकी अपीयरेंस क्या है, इसका कलर क्या है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ये सब के सब इसके फिजिकल मीन अपीरेंट कैरेक्टर हैं, जो नजर आने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें या इसके जो है वो कैरेक्टर्स को देखें, तो हम जैसे कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ये सब के सब इसके केमिकल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वाटर के या अगर हम कहें डिफरेंट कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है या डिफरेंट प्रोसेसेस की जो केमिस्ट्री होती है, और वो जो कंपाउंड होते हैं, ये जैसे वाटर हम स्टडी करें, इस तरह दूसरे कंपाउंड जैसे शुगर मॉलिक्यूल होता है, वो सबके सब किन के अंदर होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर हम स्टडी करेंगे? इन कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ही हम बायोकेमिस्ट्री का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं। हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की, प्रोसेसेस की केमिस्ट्री। अब प्रोसेस की एग्जांपल में, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है, वो क्या होता है? बेसिकली आपकी बॉडी में जो बनने और टूटने का अमल होता है, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कंपाउंड जो होते हैं वो टूटते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी में एट ए टाइम बन रही होती हैं, इन सारों को ऑल ओवर अगर हम स्टडी करें तो हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो किसमें हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्लांट इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, अगर आप इसकी केमिकल इक्वेशन देखें, ठीक है, आपको पता चलेगा। अब केमिकल इक्वेशन हम किसमें स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। इसी तरह अगर हम रेस्पिरेशन देखें, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी को हासिल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर होती है। इनकी केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं किन के अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम इसको इसलिए कहेंगे इट इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या स्टडी किया? फोटोसिंथेसिस को, रेस्पिरेशन को, ठीक है। इनको ऑल ओवर क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये जो है वो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है। तो आपने अपने जहन में, आपने अपने माइंड में ये चीज़ स्टोर कर लेनी है कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। आपने सबसे पहले वर्ड को देखना है और फिर उनको समझते हुए उनकी डेफिनेशन बनानी है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ
chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. ठीक है, मुख्तलिफ कंपाउंड की, मुख्तलिफ प्रोसेसेस की केमिस्ट्री जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। उसके बाद आप एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, बायो एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम बायो का रिलेशनशिप कायम करेंगे विद मैथ्स और मैथमेटिक्स। इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। बायोमेट्री का क्या मतलब है, मतलब बायो मीन लाइफ एंड मेट्री मीन मेजरमेंट, ठीक है, मतलब जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें अगर डेफिनेशन करनी होगी तो हम क्या करेंगे, बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स क्या हैं, जैसे कि आप मैथ्स में यूज़ करते हैं, जैसे प्लस का साइन यूज़ करते हैं, आप माइनस यूज़ करते हैं, जो आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, या आप डिवीजन यूज़ करते हैं। इन सबको टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स या फिर टूल बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने जो है एक डाटा कलेक्ट किया किसी भी फील्ड का, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन का आपने डाटा कलेक्ट किया। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपने फ़लाँ एरिया की जो है पॉपुलेशन के बारे में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, आपने फ़लाँ एरिया की पॉपुलेशन बतानी है। आप क्या करोगे, आप वहाँ का डाटा कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसका मीन मॉड निकालोगे, तो आप क्या करोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप मैथ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन आपने उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, मैथ्स की टेक्निक्स एंड टूल्स। टूल्स क्या हो गए, जिसमें प्लस है, माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन, मतलब आप जो भी मैथमेटिकल टेक्निक या टूल इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स, तो आप उस ब्रांच को कहेंगे बायो मैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री। अब हम नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं, विच इज बायो जियोग्राफी, ठीक है। अगेन बायो जियोग्राफी इज कंपोज्ड ऑफ two words. The first one is bio and the second one is geography. अब bio mean again life होता है। geography का क्या मतलब होता है, geography का मतलब ये होता है जब हम occurrence या डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, ठीक है। अकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के किस खित्ते में पाए जाते हैं, उनकी किस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कितनी पॉपुलेशन किस जगह पे रहती है, कितनी पॉपुलेशन किस जगह पे रहती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडी करते हो तो आप इसको कहते हो बायो जियोग्राफी, ठीक है। अब बायो जियोग्राफी की अगर आपने डेफिनेशन करनी हो तो आप बायो जियोग्राफी की डेफिनेशन कैसे करेंगे, आप बायो जियोग्राफी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बायो जियोग्राफी डील्स विद द अकरेंस and distribution of living organisms in different geographical regions of the world, ठीक है। बायोजियोग्राफी किस चीज़ को डील करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अकरेंस को, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, कहाँ पे, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया के मुख्तलिफ जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपको पता है जो पोलर बियर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पोलर बियर जो होते हैं वो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, वो बर्फ़ के पहाड़ों में रहते हैं, वो मैदानी इलाकों में नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप इनको वहाँ पे लेके आएंगे तो इनका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इनका वेदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जियोग्राफिकली जो पोलर बियर है वो कहाँ पाए जाते हैं, स्नोई माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हर जगह पे उनकी क्लाइमेट के एतबार से जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के एतबार से वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिस जगह का जो इन्वायरमेंट होता है, जिस ऑर्गेनिज्म को फेवर करता है वही वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। जैसे गर्म इलाकों में ऐसे जानदार पाए जाएंगे जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे वो वाले एनिमल्स पाए जाएंगे जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बायोजियोग्राफी है इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स,
उस जियोग्राफिकल रीजन जो होता है ना, जो भी ज़मीन का खित्ता होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल रीजन, ज़मीन का वो खित्ता जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स मतलब वो ज़मीन का खित्ता गर्म है, वो सर्द है, आया कि वहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितना है, उसकी आबो हवा कैसी है, वो जो है वो किस तरह के लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वो ये तमाम के तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जोग्राफिकल रीजन के, वही डिटरमिन करते हैं कि वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। द नेक्स्ट वन इज बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगली जो हम सब्जेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं वो है बायो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इस वर्ड से जाहिर हो रहा है, बायो मीन लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन मुआशियात, मतलब फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइफ हमें कितना फ़ायदा दे रही है। जैसे आप इसमें देखते हो बेनिफिट, इसमें देखते हो लॉस को, जैसे इसमें देखते हो प्रॉफिट को, मतलब लाइफ जो है उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे आपके पास पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, जैसे आपके पास यील्ड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। आपके पास अगर पोल्ट्री फार्म है, आपने ग्रो कराया बहुत सारी चिकन्स को, ठीक है, तो आपको उस पोल्ट्री फार्म के ऊपर कितनी लागत आई, आपने कितनी वैल्यू उसके ऊपर इन्वेस्ट की, उसके बाद आपको उससे इनकम क्या हुई, उस इनकम के आने के बाद आप उसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करोगे, उस या फिर उसका जो लॉस है वो कैलकुलेट करोगे। बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट वैल्यू देखते हैं एंड प्रॉफिट वैल्यू देखते हैं, मतलब हम इसमें बेनिफिट्स को भी देखते हैं और लॉसेस को भी देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं बायो इकोनॉमिक्स में। इस तरह से बायो जो है वो रिलेट करती है इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन करनी हो तो आप कह सकते हैं बायो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनिज्म की स्टडी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो बच्चों ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं और इनकी एग्जाम्पल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।